नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और आज जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे इंग्लिश लिखा हुआ है। इनिशियल स्टेज पे बच्चों को अंग्रेजी में जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। जैसे आपका बच्चा है 2 से 2.5 साल का होता तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उनको ढेर सारी किताबें ला के देते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्टेप वाइज बताऊँगा ऐसे छोटे बच्चों के साथ हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, उनको हम लोग ला के क्या देते हैं, ड्राइंग की बुक्स ला के देते हैं कि ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें। पढ़ने के लिए हम प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर बिल्कुल बच्चे की शुरुआती स्टेज है तो सबसे पहला जो काम है उनके साथ हमको करना क्या है वो मैं सबसे पहले एक स्टेप में बताऊंगा। सबसे पहले आप उनको जो ड्राइंग बुक्स ला के देते हैं वो ठीक है, दैट इज़ ओके। कुछ बुक्स ला के देते हैं सीखने वाली, कुछ पिक्चर बुक्स होती हैं, वो भी ठीक है। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम बात है वो मैं बता दूँ, सबसे पहले उनके साथ करना क्या चाहिए। सबसे पहले उनको ओरल आप सिखाते हो, जितना सिखा पाओ आप। मान के चलिए A to G यानी कि A to Z इंग्लिश का सिखाना है उनको, A to Z सिखाना है तो ओरल तो बहुत अच्छे से सीखना शुरू कर देते हैं। A for apple, B for ball, C for cat and so on। वो सीखते जाते हैं धीरे 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 और 2-4 दिन में वो सीख जाते हैं। ढेर सारे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे ABC सॉन्ग्स हैं, वो सीख जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जब शुरुआत होती है उनकी लिखने की, तब हमको दिक्कत आती है। तो लिखने की शुरुआत से ही रिलेटेड आज का ये वीडियो, और ये पक्का आपको पसंद आएगा। बच्चों को इसी टाइप से आप करवाएं। जो भी टीचर्स हैं, जो PRT टीचर्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स हैं, प्राइमरी के टीचर्स हैं, प्राइमरी के स्टेज पे कक्षा 3 से इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन कक्षा 1 में भी अब शुरुआत हो गई है इनिशियल स्टेज कि अंग्रेजी में इतना इतना उनको बच्चों को सिखा देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनको क्या करें, आप एक छोटी छोटी पिक्चर्स बना के दें अपने हाथ से, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी आए कि वो खुद बनाएं। जैसे मान के चलिए आप बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं बना सकते हैं तो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, मैंगो बना दीजिए। यानी कि वो बच्चे पिक्चर जानते हैं कि उनका मैंगो से वास्ता है, मैंगो को जानते हैं कि हाँ मैंगो बना दीजिए। एप्पल बना दीजिए, एप्पल बना दिया। और इसके अंदर उनको करवाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनको कलर्स फिल करने हैं। उनका हाथ थोड़ा सा मजबूत हो, मसल्स ये स्ट्रांग हो जाएं कि हाँ लिखने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब इसका जो अगला स्टेप है, ये सबसे पहला स्टेप है। इसके लिए आप पिक्चर बुक्स भी ला सकते हैं, लेकिन पिक्चर बुक्स उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जितना इफ़ेक्टिव ये है कि आप अपनी ड्राइंग्स उनको बना के दीजिए, उसमें वो कलर्स भरें। अब दूसरा स्टेज आता है उनको लिखना सिखाने की बात, कि हाँ ओरल तो हमारा साथ में चल रहा है, उनका लिखना कैसे सिखाया जाए। तो लिखने के लिए अक्सर हम लोग शुरुआत से देते हैं बच्चों को ओवर राइट करने के लिए कि हाँ हमने A से Z तक लिख दिया और वो बच्चे ओवर राइट कर रहे हैं कि इसके ऊपर लिख रहे हैं कि हमने A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, इस टाइप से सो ऑन लिखते रहते हैं और उसके ऊपर बच्चे वो ओवर राइट करते हैं। तो ओवर राइट करने का तरीका मेरी समझ से बिल्कुल गलत है और बच्चों का सीखने का जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं वो सीखने के लिए। तो ओवर राइट की आप छोड़िए, तो मैं दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपको एक तरीके से उनको सिखा के रहेगा और हद से हद 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 महीने में बच्चे कैपिटल लेटर्स पक्का सीख जाएंगे। तो सबसे पहले उनको सिखाने की A to Z सिखाने की जब बात होती है तो सबसे पहले हम उनको सिखाते क्या है, पहले A सिखा देते हैं। तो A हमको नहीं सिखाना है। कई टीचर्स, कई माताएं करती हैं कि स्लैंटिंग लाइंस देती हैं, टेढ़ी बेढ़ी लाइंस देती हैं। टेढ़ी बेढ़ी लाइन भी मत दीजिए, आप शुरुआत करवाइए इस टेक्निक से और पक्का वो 100% सीख जाएंगे। सबसे पहले उनको जैसे 4 लाइन की कॉपी होती है, जो इंग्लिश की कॉपी होती, वो कॉपी आप ले लें और उसके बाद करें क्या, उन कॉपी में शुरुआत वाली 3 लाइन में पहले एक लाइन खींच दी। 3 लाइन में हमने लाइन खींची, ये जानते होंगे क्या बन गया, आई बन गया। उनको एक इनिशियल स्टेज पे बता दीजिए कि ये बच्चे आई है, लेकिन उनको ज़रूरी नहीं कि वो सीख जाएं, लेकिन वो कम से कम एटलीस्ट ये आई बनाना तुरंत सीख लेंगे। उनको बताइए कि ये आई फॉर आइसक्रीम होता है। अब आई के बाद उनको सिखाना क्या है, आई के बाद सिखाने की बारी आती बहुत ईजी। इसी में आप कुछ नहीं,
थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा देंगे तो एल सीख जाएंगे। अब एल सीखने की बात है, अभी हमको मिटाना उनको नहीं सिखाना। आई के साथ में एल सीख गए। अब एल से अगला वर्ड जो अगला लेटर सीखेंगे वो ई सीख जाएंगे। अब ई सीखने के 3 जो लेटर्स हैं वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे 2-3 दिन में, कि हाँ आई पहचानना सीख जाएंगे कि ये आई है, उसके बाद हमने एल बनाया, उसके बाद ई बनाया। अब उनको इसी में मिटाना भी सीखना है, मिटा के भी बना सकते हैं। आई बनाया था, फिर हमने एल बनाया और एल से हमने ई बनाया। नीचे वाली लाइन अगर हम मिटा दें तो ये क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, ये बच्चा सीख जाएगा। फिर सीधी सीधी लाइनें ऐसे ऐसे खिंचवाएंगे और एच बनाना सीख जाएगा बच्चा। एच भी बहुत आसानी से सीख गया और इसी में अब आगे बढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद हम उसको टी सिखाएंगे। अब टी सिखाएंगे, अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप उस बच्चे को आगे क्या सिखाना है। टी सिखाना है। अब धीरे से हमको ये जैसे शुरुआत वाली करवाई थी, हल्का सा इसको नीचे से मोड़ देना, जे सीख जाएगा। अब इतना धीरे धीरे सिखाते रहेंगे। अब कितने आई सीख गया, एल सीख गया, ई सीखा था, एफ सीख गया, एच सीख गया, टी सीख गया और जे सीख गया। फिर उसके बाद जो शुरुआत होती है थोड़े से टफ लेटर्स की। अब टफ लेटर्स में क्या आता है, अब जब जे सिखाया तो हम पी भी सिखा सकते हैं। ऐसे सिखाने से उनका फ़ायदा क्या होगा कि वो ए से जेड तक जितने भी हैं एक एक करके सीख जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको एक तरफ से ए से जेड तक एक सीरियल से दे देंगे। ये इस सीरीज का एक पहला वीडियो था। अब आइडिया आपको मिल गया होगा इसके बाद बच्चे को क्या सिखाना है। और बेहतर है सिर्फ एक लेटर एक दिन में सिखाइए आप, और उस लेटर के अलावा कुछ नहीं, खिचड़ी नहीं पकानी है। एक लेटर वो एक ही दिन में सीख जाएगा और बहुत इजी है। आई अगर सिखाएंगे तो आसानी से आप उसको आइसक्रीम भी बनाने के लिए दे सकते हैं और कलर करने को भी दिया जा सकता है। तो ऐसे ही इसी का दूसरा, इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षक। थैंक यू।